बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक दिन गणेश जी का मेला लग रहा था, सब कोई मेले में जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की थी, उसने अपनी माँ से जिद करने लगी, मैं तो मेले में जाऊंगी। वह बोली, माँ बोले कि बहुत भीड़ होगी, किधर तू गिर पड़ जाएगी, पर नहीं मानी। तो उसने माँ से 2 लड्डू और 1 घंटी में पानी लिया। बोली, 1 लड्डू तो गणेश जी को महाराज को खिलाकर पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तू खाकर पानी पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सब अपने अपने घर आने लगे। लड़की वहीं बैठ गई। वह बोली, 1 लड्डू तुमको, 1 लड्डू मुझको। इस तरह सारी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा कि लड्डू नहीं खाऊंगा तो लड़की घर नहीं जाएगी। छोटा सा रूप बनाकर आया, लड़की से 1 लड्डू लेकर खाया, पानी पी लिया। कहा कि कुछ मांगे। लड़की बोली, अन्न मांगू, धन मांगू, लक्ष्मी मांगू, नौखंड महल मांगू, बांदी मांगू, खूंटी हार, शेष भट्टार, रुंझुन बैल, बस इतना ही मांगू। गणेश जी बोले, छोटी सी दिखती है पर सब कुछ मांग लिया, अब तेरे घर जा सब कुछ मिलेगा। घर आई तो लड़की की माँ बोली, इतनी देर कहाँ लगाई। लड़की कहने लगी, मैं गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर गणेश जी महाराज की कृपा से सब कुछ हो गया। गणेश जी महाराज जैसे उसको दिया वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार को, सुनने वालों को, सबको देना। एक बहुत धनवान साहूकार था जिसके घर धन की आदि की किसी की कमी नहीं थी, परंतु उसके दुख था कि उसके एक सास बहू थे, बेटा काम धंधा किया करता। महीने 2 शनि महाराज की जय। एक ब्राह्मण पूजा पाठ करने जाते, रास्ते में शनिचर महाराज मिले। ब्राह्मण बोला, शनि महाराज कहाँ जा रहे हो? शनिचर बोला, राजा के यहाँ लगने जा रहा हूँ। ब्राह्मण बोला, राजा के लगेगा, सारी प्रजा दुखी होगी, इसलिए मेरे लग जाए। शनि महाराज बोले, कितने साल लगूंगा? ब्राह्मण बोला, 7 साल की ना उठी जाए, 5 साल की ना उठी जाए, 2.5 साल की ना उठी जाए, 1.25 साल की ना उठी जाए। जब ब्राह्मण ने 1.25 पैर की उनकी शनि महाराज की दशा उठ ली और नदी के किनारे जाकर बैठ गया, आसन बिछाकर पाठ करने लगा। नदी में 2 मतीरे बह जाए तो उसे निकालकर घोड़े के नीचे रख लिए। वह मतीरे राजा के लड़के का सिर बन गए। उसके पास जाकर शनि महाराज आए, आकर बोले कि ब्राह्मण राजा के लड़के का सिर काट कर रख लिए है। तो ब्राह्मण ने कहा, किसी से मत कहना, मेरे को शनि की दशा लगी। शनि ने 1 से कई, 2 से कई, सारी नगरी में फैल गई। राजा बोला, ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दो। सोने की गड़वाई वो टूट गई, चांदी की गड़वाई वो टूट गई, तांबे की गड़वाई वो टूट गई, लोहे की गड़वाई वो टूट गई। जब और जो गड़वाए वही टूट जाए। इतनी देर में 1.25 पैर बीत गया। राजा के लड़के खेलते खेलते आ गए। रानी बोली, महाराज ब्राह्मण को सूली पर तो न चढ़ा दिया, जाकर देखो तो सही, हमारा पाप कैसे उतरेगा। राजा ने जाकर देखा, ब्राह्मण पाठ कर रहा। राजा ने पूछा, ब्राह्मण क्या ज्ञान विज्ञान जानता है? ब्राह्मणों में मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो पाठ करने जा रहा था। रास्ते में शनिचर महाराज मिले। वह बोले, मैं राजा के लगने जा रहा हूँ। तो मैं बोला, राजा के लगेगा, सारी प्रजा दुखी, इसलिए मेरे लग जाए। शनिचर महाराज ने, कितने साल की लग जाए? मैंने कहा, 7 साल की ना उठी जाए, 5 साल की ना उठी जाए, 2.5 साल की ना उठी जाए, 1.25 साल की ना उठी जाए, इसलिए मैंने 1.25 पैर की ले ली। 1.25 पैर में मेरे को शनिचर ने ऐसे रंग दिखाए। अब राजा कहने लगा, इसकी दशा कैसे होती है? ब्राह्मण ने कहा, राजा सोने का, चांदी का दान, तांबे का दान, लोहे का दान, पीतल का दान करे। राजा ने कहा, साहूकार तो कर देगा, गरीब कैसे करे? ब्राह्मण बोला, तेल की डलियो, गुड़ की डलियो डकौत को दे दे, 7 बार पीपल में जल चढ़ा दे। क्या दे? शनि महाराज का सोटा कभी ना आवे टोटा। शनि महाराज की घड़ी घड़ी से 70 बला टली। 7 बार पीपल में जल चढ़ाने से सारी बला टल जाएंगी। जैसे शनि महाराज उसकी बला टाली, वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार की सप्ताह के नीचे कहते हैं, क्योंकि हम लोग हमें पता है कि हमारे पीपल देवता में सभी देवी देवता और साथ में हमारे पितर वास करते हैं। कहते हैं कि 15 दिनों में पीपल देवता को सींचने से और 7वां अध्याय गीता का करने से और ये कहानी कहने से हमारी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। कहते हैं, जिनके पीपल के नीचे पितरों की कहानी कहने से पितृ देवता बड़े खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं और वो हमें आशीर्वाद देकर 16वें दिन के बाद वो अपने लोक को वापस लौट जाते हैं। वो कहानी कुछ इस प्रकार है। राधे राधे। पहली कहानी इस प्रकार है कि 2 भाई थे, एक गरीब था और एक अमीर था। लेकिन जो छोटा भाई था वो बहुत गरीब था। उसकी पत्नी बड़े भाई के घर काम करने जाया करती। उसकी भाभी जो जेठानी थी, उसको बच्चा कुचा दे देती, वो अपने बच्चों का पालन पोषण किया करती। एक बार क्या हुआ कि ये पितृपक्ष आने वाला था, तो बड़ी भाभी ने सोचा कि जो ना, अब की बार मैं क्या करती, अपनी छोटी देवरानी से कहा कि कल माँ बाबू जी का श्राद्ध है, तुम कल खाना बना के जल्दी सवेरे आ जाना, खाना बना के चली जाना। उस बड़ी भाभी ने सोचा, मैं अपने सारे पियर वालों को बुलाती हूँ और अपना धन दौलत और वैभव दिखाती हूँ, उनको दिखाने का भी मौका मिल जाएगा। अब अगले दिन माँ बाबू जी का श्राद्ध था, तो उसने अपनी बड़ी भाभी ने छोटी
बहू आई, उसने सारा खाना पीना बनाकर अपने घर चली गई। बड़ी भाभी ने, उसकी जो जेठानी थी, उसने सारे अपने पियर वालों को बुला लिया। आए उसके माँ बाबूजी, सास ससुर आए। उन्होंने देखा हमारा तो किसी ने कोई कुछ निकाला ही नहीं है, हमारा हिस्सा तो किसी ने निकाला ही नहीं है, यहाँ तो इसके पीहर वाले सब जीने लग रहे हैं। वो उसके घर से वापस चले गए, छोटी वाली के घर पर चले गए। छोटी वाली के घर में कुछ ना था, उसने अग्यारी करी। अग्यारी करके यही कहा कि मेरे पास जो है मैं अग्यारी करके और मैं ही इसी से के ऊपर पानी के छींटे दे के कहने लगी मेरे पास तो पितर देवता यही हैं, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसा कहकर वो सो गई। अब उसके बच्चों ने पूछा माँ हमें भूख लगी है, कहने लगी बेटा मेरे पास तो कुछ नहीं है। अब वो क्या करा कि वो पितर देवता आए और वो राख को चाट कर चले गए। रात को जहाँ पर वो सारे उनके दोस्त वगैरह बैठे हुए थे, वो सब पूछने लगे, कोई कहता मेरे बेटे ने ये बनाया, कोई कहता मेरे बेटे ने ये बनाया, कोई कहता मेरे बेटे ने मेरी पसंद का खाना बनाया। तो उन्होंने कहा, तो कहने लगे मेरे बड़े बेटे ने खाना तो बनाया लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं निकाला, उसके तो पीहर वाले जीम रहे थे। उसके बाद उन्होंने कहा तुम्हारा छोटे बेटे के पास कुछ नहीं था, उसने तो अग्यारी करके छोड़ दिया, तो हम उसी को चाट के आ गए। लेकिन कुछ देर बाद वो दोनों जने नाचने लगे कि मेरे छोटे बेटे के घर में खूब धन दौलत हो जाए, मेरे बेटे के घर में खूब धन दौलत हो जाए। उधर उसके बच्चे भूख प्यास से बिलख रहे थे, तो उन्होंने उससे कहने लगे कि माँ हमें भूख लगी है। उसने गुस्से में कहा, छोटी बहू ने कि गुस्से में कहा कि जाके आंगन में देखो, एक वो भिगोना उल्टा रखा है, उसमें ही खाना रखा होगा, तुम जाकर खा लो। वो आंगन में बच्चों ने जाके आंगन में वो बर्तन उघाड़ के देखा तो उसमें बहुत सारा धन दौलत और हीरे मोती भरे हुए थे। वो समझ गई कि सब मुझे पितर देवताओं ने, मेरे सास ससुर ने मुझे आशीर्वाद दिया। अब वो उनको लेके अगले साल से उसने बहुत अच्छी तरह से उनका अपने श्राद्ध किए। भगवान ने जैसे उसके पितर देवता खुश हुए, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार के सबके खुश होना। बोलो पितर देवता महाराज की जय। दानीकरण हमेशा सोने का दान किया करता है। वो कभी अन्न का, फल का, पानी का या कपड़े का दान नहीं किया करता था। वो हमेशा दानी के नाम से विख्यात हुआ, लेकिन सोने का दान किया करता था। उसकी जब मृत्यु हुई तो उसको बड़े अच्छे राजमहल के अंदर रखा गया, लेकिन वहाँ सब कुछ सोने का था। वो बड़ा खुश हुआ कि मैंने सोने का दान किया। अब उसको भूख लगी तो उसके लिए खाना परोसा गया, लेकिन वो भी सब सोने चांदी के थे। तो वो कहने लगा कि मैं सोने का खाना कैसे खाऊं? तो उन्होंने कहा कि तुमने अपनी ज़िंदगी में कभी अन्न का, धन का, कपड़े का, लत्ते का, पानी का दान ही नहीं किया। अब वो बड़ा परेशान हो जाता है, भूख प्यास से बेहाल हो जाता है। तो वो कहता है कि ठीक है, मुझे फिर 15 दिन के लिए आप मुझे धरती पर भेजो तो मैं सब दान करूँगी, सब कुछ दान करके आऊँगा। तो वो वापस धरती पर आता है और ये 15 दिन के श्राद्धों में वो सब कुछ दान करके फिर वापस जाता है। तो उसको महल में हर चीज़ मिलती है। इसलिए कहते हैं कि 15 दिन हमें अपने पितरों के निमित्त सब कुछ दान करना चाहिए। इसके दान करने से हमारे घर में धन धान्य की और पुत्र पौत्र की बढ़ोतरी होती है। जैसे करण के लिए सब कुछ किया, वैसे कहते सुनते हमारे पितर हमारे और हमारे परिवार के लिए सब कुछ करें। तीसरी कथा जो पीपल के नीचे कही जाती है वो इस प्रकार है कि एक गरीब किसान था। तो वो गरीब किसान था तो उसके घर में जब भी औलाद पैदा होती वो 6ठे दिन होकर मर जाती। वो बहुत परेशान हो गया। एक बार वो इस तरीके से उनकी 6 औलाद मरने के बाद वो बूढ़े, दोनों दमयंती बूढ़े हो गए। अब वो सोचने लगे कि हमारे कोई औलाद भी नहीं है और हम बूढ़े भी हो गए, हम कैसे करेंगे। एक बार उसके घर में जो अनाज रखा था उसमें भी कीड़े पड़ गए और उसके खेत में एक पीपल का पेड़ था, वो भी सूखने लगा। वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के सोचने लगे कि अब हमारा गुजारा किस तरीके से होगा। वो बहुत परेशान रहने लगे। रोकिए। तो वो बहुत परेशान होकर पीपल के नीचे बैठे हुए दोनों ज़ोर ज़ोर से रोने लगे, ज़ोर ज़ोर से विलाप कर रहे थे कि अब हमारा क्या होगा, बुढ़ापे में हमारा क्या होगा, हमारे को कौन हमारी रक्षा करेगा, अब हमारा शरीर जर्जर होता जा रहा है। उससे शिव पार्वती निकल जा रहे थे। पार्वती माता ने पूछा कि इस तरीके से ये कौन इतनी ज़ोर से विलाप कर रहा है कि औरत के साथ साथ कोई आदमी भी इतना करुण कुंदन कौन कर रहा है। उन्होंने जाकर देखा तो वो बूढ़े किसान है। उन्होंने उससे पूछा तो वो कहने लगे हमारे 6 संतानें वो भी ख़त्म हो गई, जो हमारे घर में अनाज रखा हुआ था उसमें भी कीड़े पड़ गए और ये पीपल भी सूखने लग गया। कहने लगा कि ये तुमने ना पीपल के नीचे कभी पितरों के नाम की ना कथा कही है, ना कभी उनके नाम का कुछ किया है। तुम अब श्राद्ध के 15 दिन आने वाले हैं, पीपल के नीचे बैठ कर रोज़ाना हाथ में काले तिल, सफ़ेद तिल और जौ लेकर उसमें मिश्री डालकर या गुड़ डालकर उससे पीपल की कहानी कहो, पीपल के नीचे कहानी कहो और पीपल देवता से अपने पितरों के लिए माफ़ी मांगो कि जो हमसे गलती उन्होंने ऐसी करना शुरू करा। तो उसका जो पीपल का पेड़ सूख रहा था वो भी हरा भरा हो गया। उसके घर में अनाज, जब दोनों पति पत्नी अनाज उगाने लगे तो उनके घर में बहुत
ज़रूरत से ज़्यादा दुगना अनाज पैदा हुआ और उनके घर में 9 महीने में भगवान ने एक बेटा भी दिया। उनके पितर इतने प्रसन्न हुए, जैसे उनके पितर प्रसन्न हुए, जैसे पीपल देवता प्रसन्न हुए, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को, सुनने वालों को, सबको प्रसन्न करना। बोलो पीपल देवता की जय। इस तरीके से हमें ये तीनों कहानियाँ हर रोज़ पीपल के नीचे जल चढ़ाते हुए कहनी चाहिए। इसके बाद पीपल की आरती है, वो मैं आपको रात को अब आपको दोबारा मैं बता दूंगी। और उसके बाद चाहे हमारे घर में श्राद्ध हो या ना हो, लेकिन हमें श्राद्धों के दिनों में 7वां अध्याय गीता का जरूर पढ़ना चाहिए। इससे भी हमारे पितरों को की मुक्ति मिलती है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। और साथ में गऊ के लिए 4 रोटी निकाल कर गऊ को जरूर देनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे भूले बिसरे या कोई अड़ोसी पड़ोसी या अनजान जो हमारे पितर हमें नहीं पता वो हमसे कुछ लेना चाहते होंगे तो हम उनके निमित्त देंगे तो वो भी हमें आशीर्वाद दे के जाएंगे। बोलो पितर महाराज की जय।